नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी, जय बागेश्वर धाम। जी हाँ दोस्तों, आप पर और आपके पूरे परिवार पर माता रानी की कृपा सदा बनी रहे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। दोस्तों, नवरात्रि के 9 देवी अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन करने से हमारे समस्त पीड़ा दुख मिट जाते हैं, हर कष्ट दूर होते हैं और हर क्लेश ग्रह दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि पितृदोष, मंगल दोष, राहु दोष, कालसर्प दोष, कन्या पूजन से राहत मिलती है। घर में खुशियां आती हैं तथा अकाल मृत्यु कभी नहीं होती है। दोस्तों, इस बार माता रानी हाथी की सवारी पर पृथ्वी पर आ चुकी हैं। अपने सभी भक्तों के कष्टों को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देंगी। जब जब माता रानी हाथी पर सवार होकर आती हैं, तब तब धरती पर फूल खिलते हैं, वर्षा होती है और पृथ्वी पर हरियाली खिलती है। किसान के घर में साक्षात जगत जगदम्बा मां का आगमन होता है। दोस्तों, इस बार के नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जा रहे हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 रविवार से शुरू होकर इसका समापन 23 अक्टूबर दिन सोमवार 2023 को होगा। ऐसे में 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को ही दुर्गा मां का विसर्जन होगा। जो लोग माता रानी की स्थापना करते हैं वह लोग 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को करेंगे। दोस्तों, नवरात्रि के अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का विधान है। इस बार महाअष्टमी यानी 22 अक्टूबर दिन रविवार है और नवमी तिथि 23 अक्टूबर दिन सोमवार 2023 को है। दोनों तिथियों में कन्या पूजन अवश्य करें, कन्याओं को भोजन अवश्य कराएं। दोस्तों, 9 दिनों के नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है और वही 8 दिनों के नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में 10 दिनों के नवरात्रि को बहुत शुभ माने गए हैं। हाँ दोस्तों, शास्त्रों में बताए गए हैं कि नवरात्रि में कन्या पूजन करने से माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। जी हाँ माता रानी के भक्तजनों, नवरात्रि हिंदू धर्म के विशेष त्योहारों में से एक है। यह त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि में कई लोग 9 दिनों का उपवास भी करते हैं। साथ ही नवरात्रि के व्रत को पूरा करने के लिए कन्या पूजन का भी विधान है। यह कन्या पूजन नवरात्रि के अंतिम दिनों यानी अष्टमी, नवमी तिथि के दिन किया जाता है। इस दौरान कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें भरपेट भोजन करवाया जाता है। इस बीच आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, नहीं तो माता रानी नाराज हो जाएंगी और उनकी कृपा आप पे नहीं बरसेगी। तो आइए जानते हैं कन्या पूजन के दौरान किन नियमों का पालन करना जरूरी है। कन्या पूजन से एक दिन पहले कन्याओं को सम्मान के साथ आमंत्रित करें। कन्या पूजन के दिन उनके आने के बाद सबसे पहले पानी या दूध से उनके पैरों को अपने हाथों से धोएं। उस पानी को अपने सिर पर लगाना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लें। इसके बाद कन्याओं के लिए बने आसन पर उन्हें बिठाएं और उनके सामने भोजन परोसें। ध्यान रहे, कन्याओं के साथ एक बालक भी होना चाहिए जिन्हें भैरव भैया माना जाता है। ऐसी कोई भी गलती ना करें जिससे कन्याएं नाराज हो। भोजन पूरा होने के बाद कन्याओं का आशीर्वाद लेते हुए उन्हें उपहार भेंट करें। हर वर्ष की कन्या का अलग है महत्व। हर साल की कन्या का अलग महत्व होता है। हर व्यक्ति अपने सुविधानुसार कन्या पूजन करते हैं। 2 वर्ष की कन्या पूजन करने से घर से दुख और दरिद्रता दूर होती है। 3 वर्ष की कन्या पूजन करने से घर में धन लाभ होता है और सुख समृद्धि होती है। परिवार में सुख शांति बनी रहती है। यदि आप 4 साल की कन्या का पूजन करते हैं तो इससे परिवार का कल्याण होता है। और अगर आप 5 वर्ष की कन्या का पूजन कर रहे हैं तो आपको और आपके परिवार को सभी लोगों से मुक्ति मिलेगी। बेटियों को रखें खुश। हिंदू धर्म में कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। इस दौरान भूल कर भी बेटियों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी कन्या के अपमान से माता दुर्गा रूठ जाती हैं। विवादों से रखें खुद को दूर। नवरात्रि में मन को साफ रखना चाहिए। इन दिनों में लोगों को उनके भूल के लिए माफ कर देना चाहिए और किसी भी तरह के विवाद से दूर रहना चाहिए। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि कलह वाले घर में मां लक्ष्मी पल भर भी नहीं ठहरती। लहसुन, प्याज और मांसाहार से रहें दूर। नवरात्रि के पावन दिनों में सात्विक भोजन करना चाहिए और अपने व्यवहार और विचार में सात्विकता को लाना चाहिए। इन दिनों में प्याज, लहसुन, मांस और शराब सबका त्याग करना चाहिए।
इसके साथ ही नवरात्रि के दिनों में दाढ़ी, नाखून और बाल कटवाने से भी बचना चाहिए।